जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। कक्षा 10th 2024 मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। सोशल साइंस में अगर 50 में 50 ऑब्जेक्टिव लाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। सारा ऑब्जेक्टिव है जो क्वेश्चन बैंक INCERT बुक से गेसिंग किया हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। क्या करा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? मोस्ट VVI है जो परीक्षा में 100% लड़ेगा। करा इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड था कि रूस कि ऑस्ट्रेलिया कि पर्सा? देखिए इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया था। दिमाग में बैठा लीजिए, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या करा कि काउंट काबूर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? मोस्ट VVI परीक्षा की दृष्टि से। सेनापति में कि फ्रांस के राजदूत की प्रधानमंत्री की गृह मंत्री? प्रश्न नंबर 2 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मोस्ट VVI है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। करा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन कि पानी रखने का मिट्टी कि रूस का समाप्त कि रूस का सम्राट? देखिए रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। करा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में कि जर्मनी कि इटली कि रूस? देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 के। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। करा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बरौंदी, बारदोली कि अहमदाबाद कि खेड़ा कि चंपारण? देखिए प्रश्न नंबर 5 के करेक्ट आंसर हो जाएगा बारदोली। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। करा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, एकदम 100% लड़ेगा। 2016 में कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? 2016 में कि 2017 में कि 2018 में कि 2019 में? देखिए रंपा विद्रोह हुआ था 2016 में। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 करा कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1820 ईस्वी में कि 1855 ईस्वी में कि 1860 ईस्वी कि 1870 ईस्वी? देखिए लंदन में अनिवार्य शिक्षा जो लागू किया गया था 1870 ईस्वी में। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए और एक पूरा चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहे हैं कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1945 ईस्वी कि 1947 ईस्वी कि 1944 ईस्वी कि 1952 ईस्वी? देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था 1944 ईस्वी में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। कह कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का कि रूस का कि अमेरिका कि इंग्लैंड? देखिए रूसो जो दार्शनिक था जो फ्रांस का था। सारा ऑब्जेक्टिव मोस्ट VVI 100% लड़ेगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिए। कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से कि कार्बोनरी से कि फिलिक हेटारिया से कि डाइट से? देखिए मेजनी का संबंध था कार्बोनरी से। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत कि पुनः प्रतियोग कि अजैव कि अचक्रिय? कि प्रश्न नंबर 11 करेक्ट आंसर होगा पुनः प्रतियोग संसाधन है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, मोस्ट VVI है। कह रहा है कि तटरेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 100 किलोमीटर कि 200 किलोमीटर कि 150 किलोमीटर कि 250 किलोमीटर? देखिए प्रश्न नंबर 12 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 200 किलोमीटर। सीमा को अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। चलिए मोस्ट VVI परीक्षा की दृष्टि से। कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी जी ने कि स्वामी विवेकानंद जी ने कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू? देखिए प्रश्न नंबर 13 करेक्ट आंसर डी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96% कि 95 कि 96.6% कि 96.5%? चलिए प्रश्न नंबर 14 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 96.6% है जो महासागरों में निहित है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, जो मोस्ट VVI है। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य है जो पश्चिम बंगाल है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? मोस्ट VVI परीक्षा की दृष्टि से 2024 में नम क्वेश्चन 100% लड़ेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है? सरसों, गेहूँ, चावल, मटर? ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 के। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए। कह रहा पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? कौन सा राज्य आता है? बिहार कि महाराष्ट्र कि तमिलनाडु की केरल? देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 के करेक्ट महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 18 देखिए। कह रहा निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? कौन सा सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तब पूरा पश्चिम गलियारा है जो सड़कों का एक वर्ग नहीं है।
चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिए पूर्व रेलवे मध्य का मुख्यालय हाजीपुर में है। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, मोस्ट VVI है। कह रहा बिहार की किस सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6,283 किलोमीटर की, 5,283 किलोमीटर की, 7,283 किलोमीटर की, 8,500 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 20 की करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 6,283 किलोमीटर। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासक का एक कथन, यह कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन बी हो जाए अब्राहम लिंकन ने कहे थे। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितना है? भारतवर्ष में तो 71 करोड़ है। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 के। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों को संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए में है गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, या लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिकता समाप्त करने के पूर्व रूपेण असमर्थ, कि लोकतंत्र विविधताओं में असमंजस्य लाने में सक्षम, कि लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं। प्रश्न नंबर जो कथन सही है प्रश्न नंबर 23 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, कह रहा कि बिहार में पंचवर्षीय राज्य संस्था है। बिहार में पंचवर्षीय राज्य संस्था है 3 स्तरीय, मोस्ट VVI परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 25 देखिए, कह रहा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए, कह रहा कि भारत में 1977 में हक आम चुनाव, यहाँ लिखा हुआ चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला? किस पार्टी को बहुमत मिला? बहुमत लिखा हुआ कांग्रेस पार्टी को, कि जनता पार्टी को, कि कम्युनिस्ट पार्टी के, कि किसी पार्टी को नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 26 के करेक्ट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी को। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन का नेता थे? मोरारजी देसाई थे, कि जयप्रकाश नारायण, कि महेंद्र सिंह टिकैत, कि चौधरी चरण सिंह। प्रश्न नंबर 27 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए, कह रहा कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 28 के। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए, कह रहा कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 के। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए, कह रहा कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है एक दलीय, कि द्विदलीय, कि बहुदलीय, कि निष्कोणीय। देखिए प्रश्न नंबर 30 के करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुदलीय। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखिए, कह रहा कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस राज्य का? तो गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखिए, कह रहा है कि बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो पटना जिला। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 का। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए, कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? अगर कोई आप शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो आवेदन शुल्क किस 1 भी रुपया, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए, कह रहा है कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 25,494 रुपया है। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखिए, कह रहा है कि वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। वित्तीय संस्थान के कितने प्रकार होते हैं? तो वित्तीय संस्थाओं के 2 प्रकार होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए, कह रहा है कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार, देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिए, प्रश्न नंबर 37 क्या कर रहा है कि बिहार के कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, की दक्षिणी बिहार, की पश्चिमी बिहार, की उत्तरी बिहार। प्रश्न नंबर 37 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उत्तरी बिहार बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहता है। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मोस्ट VVI है। गंगा नदी को, कि गंडक, की कोसी, की पुन को। देखिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 38 के। प्रश्न नंबर 39 देखिए, कह रहा है कि महासागर की तली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है। चलिए प्रश्न नंबर 40 देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिकी उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी
डालना चाहिए, कि गर्म पानी डालना चाहिए, कि अस्पताल पहुंचाना चाहिए, कि इनमें से कोई नहीं। अगर किसी व्यक्ति का शरीर या पाँव जल जाता है तो उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखिए, कह रहा कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, मोस्ट VVI परीक्षा की दृष्टि। प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिए, 50 ऑब्जेक्टिव है। चलिए मात्र 8 ऑब्जेक्टिव और बच रहा है। कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 42 की। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखिए, कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, 2004 ईस्वी में, कि 2005 में, कि 2006, कि 2007। ऑप्शन 2005 हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 44 देखिए, कह रहा है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो लोकतंत्र है। ऑप्शन ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 44। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखिए, कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 46 देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान को अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया, तो कौन सा, तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में। चलिए प्रश्न नंबर 47 देखिए, कह रहा है कि टिप्पू सुल्तान शासक थे मैसूर का, कि शिमला का, कि कश्मीर का, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए टिप्पू सुल्तान तो जो मैसूर का शासन था। चलिए प्रश्न नंबर 48 के आप लोग कमेंट करके बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ।